और स्पेशल कोचेस में और नॉर्मल गाड़ी में भी दिल्ली पहुंचेंगे। अभी तो 3000 डेलीगेट्स पहुंच गए, बाकी 8000 से 9000 डेलीगेट्स आज रात तक पहुंचेंगे। 4 तारीख सितंबर कर्नल सिंह स्टेडियम में अधिवेशन होगी। वो अधिवेशन में रेल कर्मचारियों का समस्याओं के बारे में और मिनिमम वेज इम्प्रूवमेंट के बारे में, अलावेंसेस इम्प्रूवमेंट के बारे में, बोनस का सीलिंग हटाने के इश्यू पे, ये पोस्ट क्रिएशन का बैन रद्द कराने के इश्यू पे, वैकेंसीज भरने के इश्यू पे, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पेमेंट के इश्यू पे, पॉइंट्समैन कैटेगरी अपग्रेडेशन इश्यू पे, सुपरवाइजर को गेस्टेड स्टेटस के इश्यू पे, एक्ट अप्रेंटिसेस को रेगुलर भर्ती करने के इश्यू पे, क्वासी कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन करने के इश्यू पे और एक्स सर्विसमैन रेलवे पे ज्वाइन किया वो कर्मचारियों का सर्विस कंडीशंस में परिवर्तन लाने के इश्यू पे, महिला कर्मचारियों का समस्या है चेंज ऑफ कैडर, महिलाओं का चेंज ऑफ कैडर के बारे में, लोको पायलट ट्रैक में कैटेगरी में काम करने वाले वो इश्यू पे, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग इश्यू पे, सेक्शन कंट्रोलर्स का कैरियर इंप्रूवमेंट इश्यू पे और लोको रनिंग स्टाफ ड्यूटी आवर्स रिडक्शन का इश्यू पे, सारे इश्यूज पे 3-4 सितंबर मीटिंग का अधिवेशन में चर्चा करके हम एक्शन प्लान फाइनल करेंगे। गुमान सर, आप एक बार बताएं कि रेलवे जो उसमें कर्मचारियों की कमी है उस पर सर आप दो, उसके बाद छोटी सी एक बाइट हम शर्मा सर करेंगे। सर, रेलवे में जो कर्मचारियों की कमी है उसको लेकर इस पूरे 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में क्या किया जाएगा, और देश में जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है तो सबसे बड़ी मामला है और रेलवे सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी मालिक। सर सीधे बैठ के देखिए, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली बात तो मैं नहीं करूँगा। सबसे बड़ा संस्थान है और इसमें सरकार की जो कंसील प्लानिंग है, गुप्त जो उनका कार्यक्रम भी है कि कर्मचारियों की संख्या कैसे घटाएं। अभी सरकार ये तो ड्रामा करती है रोजगार मेला लगाने का। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जो वैकेंसी का असेसमेंट 19 में किया था उसकी भर्ती 23 में की, 22 में की, 23 में की। 50 की जगह यदि 5 आदमी भर रहे हैं तो ड्रामा खूब अच्छा होता है। 20-30-40 लाख रुपए आयोजन में खर्च होकर प्रचार बनते होता है, लेकिन जितने जरूरत होती है वो कर्मचारी की संख्या हमें नहीं मिलती। अभी इम्पोर्टेंट जो कैटेगरीज हैं जो रेल का संचालन करने के लिए अति आवश्यक है, जैसे स्टेशन मास्टर, जैसे एएलपी से लोको पायलट, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बनता है। सैकड़ों हजारों की संख्या में वैकेंसी है। वो शॉर्टेज होने की वजह से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। इतने डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन में अंडर रेस्ट काम करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ये स्थिति है। अब कृषि के लिए हमने सरकार पर दबाव बना रखा है। दबाव बनाने के बाद भी वो ऐसे बहुत सारे जिसके इंडेंट ही नहीं जाते। जब तक कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इंडेंट नहीं जाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, एप्लीकेशन नहीं आएंगी। उसको प्रोसेस में जानबूझ के वैकेंसीज को भरने में डिले करते हैं और उसका जो कारण है कि वो वेज बिल को घटाने में लगे और उससे जो रेलवे की सेफ्टी है, ख़ास तौर से वो कैटेगरी जो सीधी रेल के संचालन से जुड़ी हुई है, उनकी कमी से रेल के सेफ्टी को खतरा पैदा हो रहा है। मेंटेनेंस स्टाफ है, यदि पूरी पोस्टें नहीं है, पूरे टेक्नीशियन नहीं है,
तो जो कैरेज एंड वैगन का या लोकोमोटिव का जो निरीक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसमें कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी कम आदमियों से जो काम करने चाहिए वो पूरे हो ही नहीं पाते। ये रोलिंग स्टॉक और लोकोमोटिव दोनों पे ये चीज़ लागू हो रही है। सिग्नलिंग स्टाफ पे ये है, सिग्नलिंग स्टाफ की गेयरिंग बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, और वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और मेंटेनेंस के यूनिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टाफ उसके मेंटेनेंस के लिए नहीं बढ़ रहा है। ये पक्की बात है। हमारे दबाव के बाद में वैकेंसीज भरते हैं, लेकिन उतने वैकेंसीज जो होती हैं उस अनुपात में रिक्रूटमेंट नहीं होता। शर्मा सर, एक लास्ट सवाल आपसे कि उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन, उधर माइक उधर कर दीजिए। हाँ, शर्मा सर, उत्तर रेलवे मजदूर और NFIR इस पर NFIR के मार्गदर्शन में उत्तर यहाँ पे होस्ट हो रहा है नॉर्दर्न में काफ़ी लंबे टाइम के बाद। आप 2 दिन में किस तरह की चुनौतियाँ देख रहे हैं, किस तरह की मांगे हैं, किस तरह के चैलेंजेस होंगे, और रेल मंत्री कब आएंगे, और आप और जो चीज़ें छूट गई उस पर क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, ये एक सिस्टम है, हर जोन जो है ये कन्वेंशन करवाता है, बहुत सारे जोनों में हुई, लेकिन उत्तर रेलवे में 1963 के बाद नहीं हुई थी। इसीलिए ये कन्वेंशन जो नेशनल कन्वेंशन है यहाँ रखी गई। डिफ़िकल्टी है कि ट्रेनों का संचालन दिल्ली से बहुत होता है, दिल्ली में बहुत गाड़ियाँ आती हैं, और एक डेवलपमेंट हो रही है। नई दिल्ली से सारी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और दूसरी जगह कर दी है। तो गाड़ियों को स्टेबल करने के लिए जो 14 गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ 15 कोचेस वगैरह भी आ रहे हैं, उसमें डिफ़िकल्ट हुई है, इनकन्वीनियंस भी हुई है। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, हमें प्रशासन ने भी सहायता दी है। और इसके अलावा ये जो हमारे जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हर जोन के अंदर वर्कलोड तो बड़ा है, लेकिन वर्कलोड के मुताबिक स्टाफ के ऊपर मेंटल टेंशन भी बड़ी है, क्योंकि 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा सेफ्टी की पोस्टें जैसे हमारा गेटमैन है, चाहे वो ट्रैफिक का गेटमैन है या इंजीनियरिंग का गेटमैन है, 12 घंटे उसको ड्यूटी करनी पड़ती है। पॉइंट्समैन को 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कब से ब्रिटिश टाइम के समय का ये रूल बना हुआ है। उनकी HOR में प्रोविज़न में जो है मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी किसी की नहीं होनी चाहिए। हमारा ऑपरेटिंग में स्टेशन मास्टर भी 12-12, बहुत ही सेंसिटिव काम है, 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है शॉर्टेज की वजह से, और उसके ऊपर प्रेशर जो है, काज ऑफ एक्सीडेंट भी होता है। तो ये उसमें, और साथ साथ में एम्प्लॉइज़ की जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट का प्राइस है, उसके मुताबिक रेलवे कर्मचारियों की जो वेतन बनते हैं वो उस फार्मूले से नहीं बनते हैं। रेलवे कर्मचारियों को दूसरे इंडस्ट्री के बराबर रखकर, जबकि काम का कंपैरिजन रेलवे से कोई इंडस्ट्री नहीं कर सकती। इस तरह की जॉब किसी इंडस्ट्री में नहीं है। सिर्फ रनिंग स्टाफ कहीं नहीं है, ट्रेन मैनेजर कहीं नहीं है, ट्रैकमैन कहीं नहीं है, पॉइंट्समैन कहीं नहीं है, एक्सेप्ट, और स्टेशन मास्टर भी नहीं है एक्सेप्ट रेलवे। लेकिन जब हमारा वेतन मान बढ़ता है, बात हमसे होती है, फेडरेशनों से नेशनल कैंसर की बात होती है, जबकि रेलवे कर्मचारी के लिए सेपरेट परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी बन के उससे बाकी इंडस्ट्री से उसके स्केल हायर होनी चाहिए। इस अधिवेशन के अंदर इस पे भी हम डिस्कस करें। सर, लास्ट सवाल कि क्या भारत चीन से ज़्यादा बुलेट ट्रेन चला पाएगी जिस तरीके की अभी व्यवस्था है? और दूसरा, रेल मंत्री कब आएंगे? कल रेल मंत्री कल 6:30 बजे आएंगे, और उसमें स्टेट रेल मंत्री रमनीत सिंह भी आने की संभावना है। और बुलेट ट्रेन के लिए हमारा जो जोग्राफिकली स्थिति है, वो इतनी स्पीड से गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री के अंदर लंदन में मैं गया हूँ, इतने गेट नहीं है, इतना इंटरप्शन नहीं है, और जो उनके वहाँ जनसंख्या आबादी है वो भी ट्रैक से बहुत दूर है। इसलिए बुलेट ट्रेन को
मेंटेन करना, उसको चलाना और सेफ चलाना डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, कहाँ तक सक्सेस होती है। अभी तो हम 130 पर जो पहुँचे हैं, वो भी बहुत सारी गाड़ियों की 130 स्पीड हम शो करते हैं, 110 ही करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक भी इतना बढ़िया नहीं है। उसको भी हमने बहुत कुछ मॉडिफिकेशन की है। हमारा टेक्निकल स्टाफ नॉलेजेबल है, जो ठेकेदार से ये मेंटेनेंस कराते हैं, हमारा ठेकेदार से ज़्यादा अच्छा काम ये कर सकता है। इनको थोड़ा सा अगर ट्रैक की मेंटेनेंस आप ठेकेदार को दे रहे हो, हमारे ट्रैकमैन को केवल 2 घंटे का ओवर टाइम दे दो, उससे ज़्यादा आउटपुट और सेफ आउटपुट वो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खाना बाहर का लगाओ आप लोग, सभी वो जलपान